खुशियाँ पाने के 100 तरीके इस माइंड वेलनेस एवरीडे की सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं कि क्या सचमुच खुश रहना इतना मुश्किल है। क्योंकि हर रोज़ हम देखते हैं कि कई लोग खुश रहने की कोशिश में लगे रहते हैं, मतलब उनको कोशिश करनी पड़ती है कि हम खुश रहें। मैं कुछ सेंटेंसेस आपको अभी बोलने वाली हूँ, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं जहाँ रहता हूँ या रहती हूँ खुश रहती हूँ। मुझे जो भी मिलता है उसमें मैं खुश रहता हूँ या मैं खुश रहती हूँ। मेरे पूरे दिन में ज़्यादा करके सिचुएशंस में मैं खुश ही रहती हूँ या रहता हूँ। खुश रहने के लिए मुझे कल का इंतज़ार नहीं है। मुझे कल किसी चीज़ की या किसी भी मकाम का मुझे इंतज़ार नहीं है। क्या आपका इन सभी वाक्यों के लिए जवाब हाँ था? नहीं ना? अभी उन्हीं सेंटेंसेस को हम थोड़ा सा अलग तरीके से बोलते हैं। इस पे भी आप ध्यान दीजिए। मैं अगर कुछ सो एंड सो चीज़ पाऊँगा या पाऊँगी तो मैं खुश रहूँगी। मुझे अगर ये मिले तो मैं खुश हो जाऊँगा या हो जाऊँगी। मेरे पूरे दिन में आज मैंने जब वो प्रेजेंटेशन दिया या मैंने ये काम किया तब मुझे खुशी मिली। इन दोनों वाक्य रचनाओं में थोड़ा सा ही अंतर है, पर यही अंतर हमारी खुशियाँ पाने के बीच में एक बड़ी सी दरार है, या बड़ा सा हम कह सकते हैं कि चैलेंज है खुशियाँ पाने में। तो ये क्या चैलेंज है, ये क्या दरार है, यही हम आज इस वीडियो में जानेंगे। और इस दरार को भरने में आप खुद ही सक्षम हो, आप खुश रह सकते हो। मतलब आपको कोशिश नहीं करनी है खुश रहने की, आप खुश ही रह सकते हो। तो वो कैसे, यही आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और साथ साथ ऐसे ही टिप्स पाने के लिए इस चैनल पे बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसा है कि इस संसार में अगर हम देखते हैं तो सबसे सरल चीज़ जो है इंसान को पाने के लिए वो है खुश रहना। और वही आजकल इतनी मुश्किल होती जा रही है और लोगों को कोशिश करनी पड़ती है, लोगों को कुछ किताबें पढ़नी पड़ती हैं, कुछ लोगों की जाके बातें सुननी पड़ती है, काउंसलिंग करना पड़ता है और तब जाके वो खुश रह सकते हैं। इस प्रॉब्लम की जो जड़ है वो हमारे बचपन से शुरू होती है कि हमें सिखाया जाता है कि खुशियाँ जो है वो पाने के लिए एक चौखट में हमें बैठना पड़ेगा या चौखट पूरी करनी पड़ेगी ताकि हम खुश रह सकते हैं। जैसे कि समझिए कि अगर कोई चौथी फेल है या स्कूल छोड़ दिया है और वो अभी बिज़नेस कर रहा है या अच्छे से वो बिज़नेस कर रहा है, तो भी उसके लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उसके लिए ये प्रॉब्लम होती है कि उसने स्कूल कंप्लीट नहीं किया है, कॉलेज नहीं गया। तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ी बाधा होती है क्योंकि बाकी लोग उसे खुश नहीं रहने देते और वो भी सोचता रहता है कि अरे मैंने स्कूल नहीं पढ़ा, मैंने कॉलेज नहीं किया, तो इस वजह से वो खुश नहीं रह पाता। कुछ लोग होते हैं कि सोचते हैं चलो अभी ग्रेजुएशन किया तो इसी कंपनी में मुझे जॉब चाहिए, तो इस कंपनी में अगर जॉब मिले तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो वो जॉब नहीं मिलती है और वो खुश नहीं होते हैं। हम अक्सर खुशियाँ किसी चीज़ के होने से, किसी घटना से या किसी के साथ हमारी खुशियाँ हम जोड़ते रहते हैं। तो हमारी जो खुशियाँ है वो बाहर की तरफ जाती है। हम अपने आप में खुद के साथ खुश रहना सीखते ही नहीं है कभी। हर चीज़ को एक चौखट में बांधा जाता है कि ये पालो तो तुम खुश रह सकते हो, ये करोगे तो तुम खुश रहोगे, ये नहीं हुआ तो तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी, अगर ऐसा तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं है तो तुम्हें खुश रहने का कोई हक नहीं है। तो ऐसी सारी चीज़ें जो है वो समाज, हमारे घर के लोग, हमारे जो रिश्तेदार है या दोस्त है या सभी लोग जो हमारे आसपास के हमें बचपन से सिखाते रहते हैं कि खुशी पाने के लिए कुछ खोना, कुछ करना, कुछ पाना ज़रूरी है। ऐसे हमारे घर के आसपास अगर हमें बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारी उस पर पंछी आते हैं, वो हम नहीं देखते हैं, उसका आनंद हम नहीं लेते हैं। लेकिन हम अगर किसी पिकनिक पे गए, उधर जाके हमने सोचो बर्ड वॉचिंग का कोई ट्रिप किया या उधर जाके खास करके पैसे खर्च करके जब हम पंछी देखते हैं या पेड़ पौधे देखते हैं तो हमें खुशी मिलती है। तो ये अक्सर होता है हमारी ज़िंदगी में कि जहाँ हम हैं
वहाँ के आसपास की जो खुशियाँ हैं वो हमसे छूट जाती है। महंगे रेस्टोरेंट्स में अगर मतलब हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ हर चीज़ की खुशी का जो डेफिनेशन है या खुश होने के लिए जिस चीज़ को पाना है वो हर चीज़, वो कामयाबी, हर चीज़ को, कामयाबी को हम पैसों के साथ जोड़ते हैं। मतलब महंगे रेस्टोरेंट में अगर हम खाना खा रहे हैं 4 दोस्तों के साथ मिलके, तो वो हमारे लिए खुशी की घड़ी होती है। लेकिन अच्छे दोस्तों के साथ हम पेड़ के नीचे अपनी टिफ़िन खोल के भी अगर खाना खाते हैं तो वो भी खुशी क्यों नहीं मिलती हमें? क्योंकि हमारे समाज ने हमारे ऊपर ऐसी मान्यताएं थोपी हैं, हमारे ऊपर ऐसे डर थोपे हैं कि जिस वजह से हम खुश नहीं रह सकते। मेरी पहचान के एक शख्स है जो अभी 55 के आसपास होगी। वो मुझे एक बार ऐसे ही बोलते बोलते कह गए कि जब मैं 20 का था तब मैं सोचता था कि मैं अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँगा, अच्छी सी जॉब पाऊँगा तो अब मैं खुश रह सकता हूँ। फिर जॉब करने लगा तो सोचा कि अरे मैंने शादी करनी है, शादी करके फिर परिवार है तो उसमें अभी मैं खुश रह सकता हूँ। लेकिन तब भी खुशी दूर ही भागती रही क्योंकि वो सोचने लगे कि अभी परिवार है, जिम्मेदारियाँ है, तो इन जिम्मेदारियों को पूरा करके मैं अपने रिटायरमेंट के लिए थोड़ा बहुत सेविंग करने लगूँ, मेरे पास घर होगा, गाड़ी होगा तो मैं खुश रहूँगा। तो वो हमेशा अपनी खुशी को किसी आगे की तरफ, फ्यूचर की तरफ जोड़ते गए, भविष्य को देखते गए कि अगर ये पाया तो मैं अब खुश रह सकता हूँ। लेकिन जब वो अभी 50-55 के हुए तब वो बोल रहे हैं कि अभी मैं अपनी खुशियों को और आगे नहीं, मतलब आगे की तरफ नहीं देखना चाहता हूँ, अभी खुश रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने तो ये 50 के बाद सोचा कि अरे मुझे आज खुश रहना है, कल खुश रहने के बारे में सोचने की जगह मैं आज भी खुश रहना, आज का मेरा खुश रहना उतना ही ज़रूरी है। तो ये जब उन्होंने रियलाइज़ किया तब जाके उन्होंने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की और वो हर दिन को खुशी से जीने लगे। अभी ये 3 चीज़ें आप देख लीजिए, ये हो आपके बीच में ये 3 चीज़ें समाज ने, आपके परिवार ने, हर किसी ने जो आपके आसपास है बचपन से डाली हुई है। और वो है कई सारी मान्यताएं, कई सारे डर और कई सारी शर्तें जो आपकी खुशी और आपके बीच में आ रही है। और ये तीनों ही चीज़ें मानव निर्मित है। एक इंसान, एक व्यक्ति जन्म से ही खुश रहने के लिए बना हुआ रहता है, उसे 1000 चीज़ें नहीं लगती है खुश रहने के लिए, लेकिन समाज हम पे ये 3 चीज़ें थोपता है जिसकी वजह से हम अपनी खुशियों को किसी चीज़ के साथ, किसी के साथ, किसी इवेंट के साथ जोड़ने लगते हैं और दुखी होते हैं। तो हर चीज़ में खुशी है, हर परिस्थिति में खुशी है। जिस किसी इंसान के साथ आप इंटरेक्शन करते हो, कुछ ना कुछ सीखते हो, कुछ ना कुछ वो आपको खुशी देता ही रहता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखने लगोगे अपने आसपास तो जाहिर सी बात है खुशी पाने के लिए आपको किसी मकान की, किसी इवेंट की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस चीज़ को जानने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। समझिए आप किसी पहाड़ की चोटी पे जाना चाहते हैं पिकनिक के लिए। उधर जाके आपको कोई पॉइंट देखना है, मतलब कोई सनसेट पॉइंट है या कोई भी उधर हिस्टोरिकल पॉइंट है वो देखना है। तो आप पहाड़ चढ़ने लगते हो और आपका क्या है, अभी टारगेट है ऊपर पहुंचना। ऊपर पहुंचने वो सनसेट देखना है या फिर वो पॉइंट जो भी उधर का हिल स्टेशन का पॉइंट है वो देखना है। लेकिन जब आप जा रहे होते हैं तो रास्ते में कई सारे सुंदर फूल होते हैं, कई पौधे होते हैं, कई पंछी होते हैं, कई लोग होते हैं आसपास जो कुछ ना कुछ आपसे बातें कर सकते हैं। जो भी उस वक्त का मौसम है वो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन आपके मन में, आपके दिमाग में क्या है कि वो टारगेट है, उधर पहाड़ी की चोटी पे आपको पहुंचना है। आप ना फूल देखते हो, ना पंछी देखते हो, ना वो सुंदर मौसम देखते हो, ना वो जो वैली है वो देखते हो, बस आप भागते हो और उस टारगेट तक पहुंचते हो। उधर जाके एक 4 फोटो खींचते हो और वापस आते हो। तो यही आप अपनी ज़िंदगी के साथ करते हो। कई लोग सफ़र को या जो जर्नी है उसको एंजॉय करना जानते ही नहीं है। वो बस टारगेट को देखते हैं और टारगेट
को अचीव करके बस उस वक्त के लिए, उस लिमिटेड वक्त के लिए ही एंजॉय करते हैं। वो ज़िंदगी को भी एक चेकलिस्ट की तरह ही जीते हैं। तो ये चेकलिस्ट जो है वो हमारी सामाजिक जो मान्यताएं हैं, डर है और जो भी शर्तें हैं उस पे बना हुआ रहता है, हमारे खुद का नहीं रहता है। तो खुशी जो है आप हर पल महसूस कर सकते हो अगर आप खुद को जान लो, मुझे क्या चाहिए, मुझे कैसे जीना है, मुझे किस चीज़ में खुशी रहती है। अगर ये आप जान सको, ये समझ सको, ज़िंदगी में आप बहुत ही कम समय के लिए दुखी होगे। तो खुश रहना कोई टारगेट नहीं है, खुश रहना कोई शर्त नहीं होती है, खुश रहने के लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती है। बस आप खुश रहते हो क्योंकि आप अपने आप को पहचान सकते हो कि मुझे क्या चाहिए, और जिस परिस्थिति में हो, जैसे हो, हर चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ लेते हो और खुश रह सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको खुश रहने में आसानी होगी। आप जान सकोगे कि ज़िंदगी कोई टारगेट नहीं है, आपको बस खुश रहना है। इतना सरल है कि जो परिस्थिति है, जैसे है, खुश रहना है। आपको वो आदत डाल लेनी है कि मुझे खुश रहना है। तो अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। कि साथ साथ अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मुझे लिख सकते हो mindwellnesseveryday@gmail.com पे, जिस पे मैं आपको कई सारी चीज़ों पे गाइडेंस दे सकती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। धन्यवाद।